आपने हमेशा हमारे जख्मों पर मरहम लगाया है और हमने ही आपको इतना बड़ा दुख दे दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा जोधा बेगम। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपकी मनोदशा को समझ सकते हैं शहंशाह। उस समय क्रोध में आकर आपके मुख से कुछ शब्द निकल गए, बस। प्रणाम शहंशाह। उम्मीद है आप हमें समझेंगी जोधा बेगम और हमें माफ कर देंगी। जोधा बेगम, जोधा बेगम, उनके खाना कहां गए? जो प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम कहां है? क्या है ये? हमारी सखी जोधा बेगम चली गई शहंशाह। आपके लिए पत्र छोड़कर गई हैं। सखी के साथ साथ हम जोधा बेगम के सेविका भी हैं। इसलिए अपनी कुंवरी के आदेश का पालन करना है हमें। ये पत्र आपको पढ़ के सुनाना है, फिर चाहे आप हमें दंड दें, परंतु ये कर्तव्य हमें निभाना होगा। आदरणीय शहंशाह, प्रणाम। बहुत दुविधा में थे कि आपको ये पत्र लिखें या ना लिखें, परंतु फिर अनुभव किया कि अपने पति को बिना बताए जाना अपराध होगा और वो हम नहीं कर सकते थे। ये पत्र केवल और केवल आपके लिए है और इसे आपको सुनाने का अधिकार केवल और केवल मोती बाई को, जो हमारे अंतिम स्वर आप तक पहुंचाएगी। हम आपसे क्रोधित होकर नहीं जा रहे हैं शहंशाह। आपने ही आदेश दिया था कि हम आगरा छोड़कर चले जाएं। आप शहंशाह भी हैं और हमारे पति भी, और दोनों ही परिस्थितियों में आपके आदेश का पालन करना अनिवार्य था हमारे लिए। पर हाँ, बिना आपकी आज्ञा के हम अपने कान्हा को लेके जा रहे हैं। क्षमा चाहते हैं कान्हा, हमें आपका स्थान फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब इस महल में हमारे लिए स्थान नहीं रहा तो फिर इस कक्ष में क्या रहेगा। तुमने जो समझा, तुमने जो जाना, सच है कि वो सच नहीं था। होठ सिले थे, कह नहीं पाई, ना रूठोगे कल रात जब आप हमारी कक्ष में आए, बहुत क्रोधित थे आप, और मन में केवल क्रोध नहीं, संदेह भी था हमारे लिए। हम चुपचाप आपको देखते रहे, चुपचाप आपको सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। मन में हमारी भी हलचल थी, परंतु उसका कारण ये क्रोध नहीं था कि हमारे पति ने हम पर संदेह किया। उसका कारण वो ठेस थी कि हम अपने पति पर अपना विश्वास न बना सके। उस ठेस ने हमें कुछ कहने नहीं दिया। मन करता था कि आपके हर प्रश्न के उत्तर में ना बोलूं, अपने भाई साहब का सत्य आपको बता दूं,
परंतु उस ठेस की पीड़ा ने हमें कुछ कहने नहीं दिया। एक आशा थी कि हमारा उत्तर चाहे जो हो, परंतु आप हमारा विश्वास करेंगे, आप हम पर संदेह नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे कि आमिर कुंवरी जोधा आपसे विवाह नहीं करती यदि उसे किसी और से प्रेम होता। हमने सदा कान्हा जी को पूजा है, उन्हीं कान्हा की सौगंध, यदि आपसे विवाह से पहले हम किसी और से प्रेम करते तो हम जौहर की ज्वाला में भस्म कर देते अपने आप को, परंतु आपके साथ पवित्र अग्नि के फेरे नहीं लेते। ये सत्य है कि आपसे विवाह के समय आपसे प्रेम नहीं था हमें, परंतु किसी और से भी नहीं था। ये सत्य है कि विवाह के समय आपसे घृणा करते थे हम, परंतु घृणा के इस कीचड़ में प्रेम का कमल खिला ही था कि आपने। आशा थी कि हमारे पति को हमसे कभी प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि एक बार हमारी आंखों में झांकेंगे और उन्हें उत्तर मिल जाएगा। परंतु ये आशा आपने तोड़ दी शहंशाह। आपने वो सुना जो हमने कहा, वो समझा जो आप समझना चाहते थे। आपने क्रोध में हमें अपने पास खींचा, परंतु विश्वास से एक बार हमारी आंखों में नहीं झांका। शहंशाह, पति वो होता है जो अपनी स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है, जो उसके सम्मान के लिए लड़ता है। परंतु हमारे पति ने यह हमारा मान और हमारे चरित्र पर प्रश्न उठा दिया, तो हमें जाने का निर्णय लेना पड़ा। पति को परमेश्वर मानकर पूछते हैं हमारे यहाँ, परंतु जब वही अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर ले तो यहाँ से जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था हमारे पास। अब 7 फेरों के समय दिए गए वचन भूल गए हैं, जिनमें पहला था कि आप सदा हमारा विश्वास करेंगे, सदा हमारा सम्मान करेंगे। लेकिन हमें पहला वचन स्मरण था कि सदा आपके आदेश का पालन करेंगे। आज आपको हमारा सत्य पता है, आपको खेद भी हो रहा होगा, परंतु प्रेम के धागे में एक बार गांठ पड़ जाए तो वो कभी नहीं खुलती। आपका दोष भी नहीं है शहंशाह, संसार की रीति यही है कि अग्नि परीक्षा सदा स्त्री को ही देनी पड़ती है और पुरुष फिर भी उस पर संदेह ही करता है। हम जा रहे हैं शहंशाह, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो हृदय आपके पास नहीं है वो आपको मिल जाए। हम कभी नहीं लौटेंगे और यदि आप तनिक भी हमारा सम्मान करते हैं तो हमारी खोज में सेना मत दौड़ाइएगा, क्योंकि आप हमें ढूंढ भी लें तो भी आप अपनी बेगम को तो पा लेंगे, परंतु जोधा को कभी नहीं पा सकेंगे। फिर से प्रणाम, आपकी जोधा।